सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में पुनः एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं कक्षा 9 में विषय संस्कृत चतुर्थ अध्याय कल्पतरु के बारे में पढ़ाऊंगी। हालांकि ये पिछली बार पढ़ाया था, अब उसके आगे क्या है उसको आज समझाऊंगी। पिछली बार मैंने पढ़ाया था कि जीमूतकेतु ने अपने पुत्र जीमूतवाहन का राज्य अभिषेक कर दिया। उसके ग्रह में कल्प वृक्ष स्थित था। वह उससे अपने अभिष्ट कामना करता है। जीमूतवाहन की क्या अभिष्ट कामना होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तदस्माभिदृशः कल्पतरु किमर्थे रक्ष्यते। तो हम ऐसे अमर कल्पतरु की किस उद्देश्य के लिए रक्षा कर रहे हैं। येश्च पूर्वयं मम इति आग्रहेण रक्षितः। और जिन मेरे पूर्वजों ने इसकी यह मेरा है इस आग्रह के साथ रक्षा की थी। इसमें येश्च शब्द आया है। इसमें जो येश्च शब्द आया है इसमें यही धन च सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। और रक्षित शब्द देख रहे हो, उसमें रक्ष धातु और त प्रत्यय है। ते इदानीम कुत्र गतः, वे अब इस समय कहाँ गए। इदानीम और कुत्र ये दोनों अव्ययी पद हैं। गतः गम धातु और त प्रत्यय। तेषाम कस्य अयम, उनमें से ये किसका है। इसमें आप देख रहे हो कस्य अयम, इसका संधि विच्छेद होता है कस्य धन अयम दीर्घ संधि। अस्य वा केते, और उनमें से ये किसका है या ये कौन है। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धे त्वद आज्ञाया इमं कल्पपादवम आराधयामि। इसीलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। शब्द आया है इसमें तस्मात्, इसमें आप शब्द देख रहे हो तस्मात्, तो तत् शब्द रूप है पंचमी विभक्ति का एक वचन। त्वद आज्ञाया शब्द यानी आपकी आज्ञा से। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः सह जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। इसके पश्चात पिता से वैसा करने की अनुमति पाकर वह जीमूतवाहन उस कल्पतरु के समीप जाकर बोला। इसमें शब्द पित्रा शब्द आया है। ये शब्द है पितृ शब्द रूप तृतीया विभक्ति एक वचन। अभ्यनुज्ञातः, इसका संधि विच्छेद अभिधन अनुज्ञात यण संधि। उपगम्य शब्द देख रहे हो, उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। देव के हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरिता तत्ममेकं कामं पूरय। कि हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण किया। यानी वह कल्प वृक्ष के समीप जाकर के बोलता है कि हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है। अब मेरी भी एक कामना पूर्ण कीजिए। वो उससे अब वरदान मांगता है। इसमें आपने देखा शब्द ममेकम, ये जो शब्द है इसमें मम धन एकम वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। यथा पृथ्वीं अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव, कि जैसे मैं पृथ्वी को अदरिद्र यानी यहाँ पर कोई भी गरीब नहीं रहे ऐसा आप कीजिए। कि हे देव, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे इस समस्त पृथ्वी पर निर्धनता दिखाई नहीं देवे। ए वादिनी जीमूतवाहने त्यक्त त्वया एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरोः उद्भूतः।
जीमूतवान के ऐसा कहने पर उस कल्प वृक्ष ने, यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, मैं जा रहा हूँ, ऐसी वाणी निकली। इसमें आप ये देख रहे हो, एक तो तरो उद्भूत है, तरह धन उद्भूत, रुत्व संधि, विसर्ग का रूप है उत्व संधि, और इसमें है एषः धन अहम, एषो अहम है ना, तो इसमें एषः धन अहम, ओत्व संधि, विसर्ग का रूप है। सणे च सकल्पतरुः दिवं समुत्प्य भूमि तथा वशूनि अवर्षत, यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत। थोड़ी ही देर में उस कल्प वृक्ष ने ऊपर स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धन वर्षा की जिससे यहाँ पर कोई भी दरिद्र यानी गरीब नहीं रहा। जैसे ही जीमूतवाहन ने अपने अभिष्ट कामना की पूर्ति की कि हे कल्प वृक्ष, मेरी इस पृथ्वी पर कोई भी गरीब नहीं रहे, उसी समय उस कल्प वृक्ष ने वो स्थान छोड़ दिया और ऊपर स्वर्ग की तरफ चला गया और इतनी धन वर्षा की कि उसके राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं रहा। ततः तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवा अनुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम्। उसके बाद से उस जीमूतवाहन का यश यानी प्रसिद्धि, ख्याति, प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया। आपने इस अध्याय में पढ़ा कि भाई परोपकार की भावना करनी चाहिए, क्योंकि सज्जनों का आभूषण होता है परोपकार करना। तो मैं 2 पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगी इसमें। नदियाँ पिए नहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ पिए नहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आपको पता, आपने वैसे संस्कृत के श्लोकों में पढ़ा है कि जिस प्रकार नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पी करके दूसरों को पिलाती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खा करके दूसरों को खिलाते हैं, बादल अपने लिए नहीं बरसते, गाय अपने लिए नहीं दूही जाती है, हमेशा उसमें परोपकार की भावना होती है। तो इंसान को परोपकार की भावना करनी चाहिए, क्योंकि देखो मनुष्य हमेशा अपने कर्मों के माध्यम से सभी के बीच में उपस्थित रहता है। जैसे आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण सबसे बड़ा, क्योंकि आज अगर वह जिंदा है हमारे बीच में, उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रसार प्रचार किया है। ठीक है, तो मनुष्य को हमेशा, हम तो चले जाएंगे पर हमारे जो कार्य है वो कार्य ही वो सबके बीच में याद रहेंगे और उसके माध्यम से सभी हमें स्मरण करते रहेंगे। इसमें आपने एक शब्द देखा, समुत्पत्ति। इसमें शम उपसर्गे, उत्पि उपसर्गे, पत धातु और ल्यप प्रत्यय। आगे देखिएगा, कठिन शब्दार्थः। कठिन शब्दार्थ में अभ्य अनुज्ञात का अर्थ है अनुमत यानी अनुमति पाया हुआ। अदरिद्रम यानी दरिद्रहीन, बिल्कुल गरीब नहीं यानी दरिद्रता से रहित। दिवम यानी स्वर्ग। वशुनी यानी धन। उपगम्य यानी पास में जाकर के, समीप में जाकर के। दुर्गतः यानी पीड़ित या निर्धन। सर्वजीव अनुकंपाया सभी जीवों के प्रति दया का भाव। प्रथितम यानी प्रसिद्ध हो गया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कितना आता है अब ये अभ्यास प्रश्न के माध्यम से आज हम जानेंगे। एक पद में उत्तर देना है आप लोगों को। सबसे पहला प्रश्न है, जीमूतवाहन कस्य पुत्र अस्ति। जीमूतवाहन किसका पुत्र था, है ना, जीमूत केतु का। पता है, पढ़ा है आप लोगों ने। संसारे अस्मिन् कः अनश्वर भवति, कि इस संसार में अनश्वर क्या यानी कभी भी नष्ट नहीं होता है, तो वह है परोपकार। परोपकार की भावना कभी नष्ट नहीं होती है। जीमूतवानः परोपकारे फल सिद्धेकम आराध्यति, के जीमूतवान ने परोपकार की फल की सिद्धि की आराधना किससे की थी, कल्प वृक्ष से, कल्प पादपम यानी कल्प वृक्ष से। जीमूतवाहनस्य सर्वभूत अनुकंपाया सरत्व
सर्वत्र किम प्रथितम, कि जीमूत वाहन की सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना से सभी जगह क्या प्रसिद्ध हो गया, यानी उसका यश चारों तरफ फैल गया था। कल्पतरु भुवि कानि अवर्षतः, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष ने भूमि पर किसकी बरसात की थी, वसु ने यानी धन की। अगला प्रश्न है हमारे, अब मैं आपको एक प्रश्न का एक ही समझाऊंगी, बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, के नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो स्थूल पद है किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। जिस लिखा हुआ है तस्य शानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, इसमें जो तस्य शब्द है वो किसके लिए आया है, आपको पता है, हिमवत यानी हिमालय के लिए आया है। ठीक है, और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधोलिखिता नाम पदानाम प्राय पदम पाठात चित्वा लिखित, इसमें जो प्रायवाची शब्द है पाठ में जो आए वो चुनकर लिखने हैं। जैसे एक पद बता देती हूँ मैं, पर्वतः, तो पर्वत के लिए हमारे अध्याय में क्या शब्द आया है, नगह, है ना, इसका अर्थ है पर्वत। वैसे आप लोग देख लीजिए, पता चल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योज्यते, इसमें ये लिखा है कि क स्तंभ में विशेषण दिए गए और ख स्तंभ में उसके विशेष्य है, यानी उसका मिलान करना है कि ये शब्द किसके लिए आया, ये विशेषण किसके विशेष्य का है। तो सबसे पहला है कुल क्रमागतः, यानी अपने पूर्वजों से प्राप्त किया हुआ था, कल्पतरु नामक वृक्ष हुआ, तो इसमें कल्पतरु। दानवीर कौन था, जीमूत वाहन। हितैषी भी कौन थे, वो मंत्री भी। विचित वन चंचलम, यानी क्षण भंगुर कौन होता है, पानी के बुलबुले की तरह कौन होता है, तरंगे जल्दी से समाप्त हो जाती, वो होता है धन, क्योंकि वह नश्वर है। और अनश्वर क्या है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो है परोपकार की भावना। अगला प्रश्न, स्वस्ति तुभ्यम, यानी आप सबका कल्याण हो। शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, यानी आप सभी का कल्याण हो, स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार हमें जो कोष्टक में दे के रखे हैं उन सब का स्वस्ति शब्द का प्रयोग करना है और चतुर्थी विभक्ति लगानी है। जैसे राजा है, प्रजा है, छात्र है, सर्वजन है। ठीक है, तो राजा की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है, राज्ञे। प्रजा की क्या होती है, प्रजाभ्यः, बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। छात्र की छात्रेभ्यः, सर्वजनः की सर्वजनेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नहीं ये पांचवे का ही ख है, वो पहला था, अब पांचवे का ख। कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी षष्ठी विभक्ति का कोष्टक में जो शब्द लिखे हुए उसका षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना है। जैसे तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, यानी उसके उद्यान में, ठीक है, कल्प वृक्ष स्थित था। तो ग्रह शब्द दिया गया, तो ग्रह शब्द की हमें षष्ठी विभक्ति बनानी है, तो इसका हो जाएगा गृहस्य, यानी उसके घर के आंगन में, उद्यान में। ठीक है, आगे बढ़ो। पितृ शब्द की हो गई है पितुः, जीमूत वाहन की हो गई जीमूत वाहनस्य, और किम शब्द की हो गई है कस्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा प्रश्न, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो स्थूल शब्द दिए गए प्रश्न निर्माण करना है, उसको आपके पास में उत्तर लिखा हुआ उसका प्रश्न निर्माण करना। चलो कैसे करते हैं देखते हैं। तरोह कृपया शह पुत्रम अप्राप्नोत, है ना, उसकी कृपा से पुत्र को प्राप्त किया। तो तरोह शब्द है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि किसकी कृपा से, उसकी कृपा है, तो इसमें बोला किसकी कृपा से, तो इसमें हो जाएगा कश्य। ठीक है, वैसे 9th क्लास में आ गए हो, पिछले 8वीं क्लास में भी पढ़ाया था आपको किम शब्द। अगर आपको किम शब्द याद है तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें सब आपको अपने आप करनी है। वैसे लिखा हुआ है
ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ आपको, प्रश्न निर्माण है, मैं ही बता देती हूँ आपको कि कैसे करने हैं। ठीक है, सह कल्प तर्वे निवेद्यतः, कि उसने कल्प वृक्ष से निवेदन किया। तो किससे किया? तो किससे को बोलते हैं कस्मे, है ना। धन वृष्टया को अपि दरिद्र न तिष्ठतः। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, कल्पतरु प्रत्यम, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कर लोगे, क्योंकि पिछली बार आपको समझाया था। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, धन्यवाद।